एवरीवन, हमने फ्रैक्शन के अब तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के सम्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन का डिवीजन। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फ्रैक्शन के जो भी डिवीजन होते हैं, इस सम्स में जितने भी डाउट होंगे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। इसलिए बने रहिए और बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है 7/8 डिवाइड बाई 7/9। बीच में दो फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड का साइन दिख रहा है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ये कैसे होगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरीका है। क्या करना है? 7/8 को एज इट इज नोट कर दिया। ओके, अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जो भी डिवाइड का साइन होगा उसको हम लिख देंगे मल्टीप्लाई। जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तुरंत ये जो हमारा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, मतलब हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 7/9 है तो अपोजिट हो जाएगा 9/7। याद रहेगा? क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं। क्या 7/8 लिखा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, और जैसे ही डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तुरंत हमारा ये रेसिप्रोकल हो गया। 7/9 बन गया 9/7। अब जैसे ही ये आएगा हम सॉल्व कर लेंगे। क्या क्या देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 8 और 9, अब ध्यान से 7 1 7 7 1 7, अब 9 और 1 ऊपर मल्टीप्लाई, 9 बन जा 9 और 8 बन जाए 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल इसी तरीका है, कुछ भी नहीं किया। देखिए इसको देखते हैं। चलिए 13/15 दिया हुआ है, इसको हमने नोट किया 13/15। अब डिवाइड के साइन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। गुड, तो मल्टीप्लाई में जैसे साइन चेंज करेंगे, ये हमारा जो राइट साइड का होता है फ्रैक्शन, वो रेसिप्रोकल हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा। 26/5 बन जाएगा 5/26। सोचिए कितना इजी है। क्या करना है? अब क्रॉस कट करेंगे या फिर अपोजिट, ऊपर नीचे हम देखेंगे किससे वो कट रहा है, किसकी टेबल में आ रहा है। तो देखिए 13 1 जा 13 होता है, और 13 2 जा 26 होता है, 5 1 जा 5 होता है, और 5 3 जा 15। अब जो जो ऊपर बचेगा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे, यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6। ये आपका आंसर। देखिए कितना इजी है। आप क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। कुछ है, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज नोट करना, सेकंड में साइन को चेंज करना है और इसको अपोजिट कर दीजिए और काट के आंसर। क्लियर है? अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन को देखेंगे। 36/17 डिवाइड 18/3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए 36/17 डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और 18/3 बन गया 3/18। क्लियर? अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, 3 से इसको काट दिए, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18। मतलब 3 की टेबल पढ़नी है कि 3 आ जाए, वन टाइम में होगा। अब 3 की टेबल पढ़नी है कि 18 आ जाए, 3 6 जा 18। अब बताइए मुझे, क्या 6 की टेबल में 36 आता है? हाँ, तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। अब जो जो बच जाएगा लिख देना है। क्या क्या? न्यूमरेटर में चेक करेंगे पहले। यहाँ न्यूमरेटर में क्या है? 6। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? 1। तो 6 1 जा 6। अपॉन में क्या है? 17 1 जा 17। ये आपका आंसर। अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर लिखना है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपको समझ में आ गया है? तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन में आपको एक थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन समझा देता हूं। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, पहले इसे नोट कर लीजिएगा। 13/5 डिवाइड बाई 26/7। अब एक क्वेश्चन और मैं समझाता हूं थोड़ा। जो ये तो सब दो फ्रैक्शन है, जब 3 फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं? ये 3 फ्रैक्शन के डिवीजन का सम है, 2 फ्रैक्शन के डिवीजन का सम हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम 3 फ्रैक्शन जब दिए गए हों, उनके बीच में अगर डिवीजन का साइन हो तो उसे हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2/3 को हम एज इट इज ऐसे नोट कर देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में ऐसे चुपचाप चेंज कर देंगे। कैसे? जैसे कि हमने अभी पहले देखा था कि जब 2 फ्रैक्शन हो और उनके बीच में डिवीजन का साइन दिया हो तो जो सिंबल साइन चेंज कर देंगे। तो आज क्या साइन चेंज करेंगे? डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में। अब जैसे ही डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन होता है, हमने क्या बताया था? रेसिप्रोकल, मतलब अपोजिट कर देते हैं।
12/9 बन जाएगा हमारा 9/12। सेम एज इट इज ये काम यहां करेंगे, डिवीजन का मल्टीप्लाई, डिवीजन को साइन चेंज कर देंगे किसमें, मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया मल्टीप्लाई। और 6/15 आपका क्या बन जाएगा, 15/6। बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, सेम पहले जैसा ही प्रोसेस है। क्या, 2/3 एज इट इज नोट किया, डिवाइड को हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 12/9 को रेसिप्रोकल कर देंगे 9/12। सेम कहानी यहां पर, डिवाइड को हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और 6/15 बन गया 15/6। अपोजिट रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं। इतना क्लियर है, बस। अब देखिए ध्यान से, इसको हम काट देंगे। 2 की टेबल में कैसे आता है, 2 की टेबल 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इतना क्लियर है। अब कैसे करेंगे, 3 से काट दिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्लियर, बहुत ही आराम से करना, देखिए जल्दबाजी मत करिएगा, बिल्कुल आराम से करिएगा, आराम से हो जाएगा। क्या किया मैंने बताइए। अच्छा, सबसे पहले 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9। क्या टफ है ये, नहीं ना, आसान है, गुड। अब क्या करेंगे, देखिए 3 से हम काट देंगे, चाहे इसको किसी को भी 3 से हम कट कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6। अब ध्यान से देखिए, जो जो न्यूमरेटर में बचेगा हम उसको लिख लेंगे। क्या क्या बचा, ऊपर 1 1 1 है, और यहां पर 15, तो 15 1 जा 15 आ गया। क्लियर, नीचे क्या है, 2 2 और 1 और 6, 2 6 जा 12 हो गया। मतलब क्या किया हमने, न्यूमरेटर ने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इतना क्लियर है। अब इसको कट करिए, किससे कट करेंगे, 3 की टेबल में दोनों आते हैं। कट करना क्या होता है, बिल्कुल कैसे कट करते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका, एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में दोनों ही डिजिट आते हो, दोनों ही नंबर आते हो, एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसकी टेबल में दोनों आते हैं, बस उसी से हम कट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बताइए 3 की टेबल में 15 आता है, 3 की टेबल में 12, 3 की टेबल बढ़ेगी 15 आ जाए, कितनी बार में, 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12। तो इस तरह से ये आपका एक आंसर इसका आ गया है। अभी हमने 2 फ्रैक्शन के डिवीजन का किया था, उसका मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए। अब हमने 3 फ्रैक्शन के सम को एक कर दिया है, एक और छोटा सा भी हम करके आपको दिखाते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, 3 फ्रैक्शन का डिवीजन। अभी हमने किया सेम वैसे ही हम करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसा मैंने उसमें किया है सेम हम लोग वही प्रोसेस इसमें करेंगे और इसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 2/5 है, 2/5 को एज इट इज नोट कर देंगे, करेक्ट। अब डिवीजन को किसमें चेंज करते थे बताइए मुझे, मल्टीप्लीकेशन में। वेरी गुड। 4/15 का रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट करना, यानी कि 4/15 है तो जो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 15/4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डिवीजन दिया, डिवीजन का उल्टा साइन चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 2/10 बन जाएगा हमारा 10/2। क्या किया, कुछ भी नहीं, सेम पहले की तरह क्या किया, 2/5 को एज इट इज नोट किया, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करते ही इसको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मतलब इसको अपोजिट कर देंगे, 4/15 15/4 बन जाएगा। फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसको भी अपोजिट कर देंगे, 2/10 बन गया, 10/2 बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए फटाफट मिनटों में। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, और ये आपका आ गया 5 3 जा 15। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 2 से हम इसको 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। मैंने बताया था क्या करना होता है कि सबसे पहले इसको कट करने के बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15, 2 1 जा 2, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, आपको मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको डिवीजन के जो फ्रैक्शंस हैं उसके डिवीजन करना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक काम और कर लीजिएगा कि मैंने इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन
सबका वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप एडिशन सीख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन सीख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं और ये डिवीजन। अगर आपने सारे वीडियो को अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, फ्रैक्शन में आपको कोई हरा नहीं सकता है, मेरा दावा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।